में रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो। हिंदू बहुत ही रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। My father raised me a winner. I would kill for my people. It don't make me a sinner. From the coast to the plains, everybody know the name. हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस सकते हो। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफो हरस का माहौल। बात कौन बनेगा लियारी का बादशाह? कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। My father raised me a winner. I would kill for my people. It don't make me a sinner. From the coast to the plains, everybody know the name. Coming from, we got bills to maintain. I make all that money like I'm winning a casino. हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। हौसला, ईंधन, बदला। हौसला, ईंधन, बदला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और रिव्यू पर्पस के लिए है, जो फेयर यूज सेक्शन 107 के अंतर्गत आता है। ओरिजिनल कंटेंट के सभी राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ऑनर के पास हैं। में रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो। हिंदू बहुत ही हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस सकते हो। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफो हरस का माहौल। बात कौन बनेगा लियारी का बादशाह? मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। My father raised me a winner. I
काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। हौसला, ईंधन, बदला। हौसला, ईंधन, बदला। Ladies and gentlemen, you are still not ready. पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। भारत देश की आन बान शान धुरंधर 2 मूवी को देखकर मैंने आ गया है। मूवी को देखने के बाद जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे आपको रिव्यू बताना चाहिए, मैं वो बताने वाला हूँ। दोस्तों, धुरंधर 2 एक ऐसा मूवी है जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि यह मूवी सिर्फ भारत की मूवी नहीं है। यह भारत में बसने वाले हर एक व्यक्ति की मूवी है। हर एक व्यक्ति की जंग की बात है। हर एक लोग इस हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं। दोस्तों, बता दूं कि बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें दे दूं मैं। 19 मार्च 2026 को यह मूवी जो है रिलीज हुआ। आदित्य धर इसके डायरेक्टर हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी और तमिल, तेलुगु ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में यहाँ जो मूवी है वो रिलीज हुआ है। धुरंधर सीरीज का फाइनल पार्ट 2 है ये। हो सकता है पार्ट 3 भी आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्टार कास्ट में मैं बात करने वाला हूँ रणवीर सिंह, जो मैन रोल में है, जिसे बोलते हैं हमजा। जस्ट ग्रेट, सुन के दिल को सुकून मिल जाता है यार। संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश पेड़ी, ये सब जो है हाई लेवल की स्टार कास्ट है। दोस्तों, ये जो स्टार कास्ट है ना, चुनिंदा लोगों को रखा गया है। मैं बता दूं कि इसमें जो है 3 दिन में यह फिल्म जो है 500 करोड़ पार कर चुका है। 11वें दिन में 1300 करोड़ वर्ल्ड वाइड पार कर चुका है। दोस्तों, यह जो पिक्चर है, यह जो फिल्म है, बेहद रोमांचक फिल्म है। और यह ओटीटी में कहो, सिनेमा हॉल में कहो, या फिर वर्ल्ड वाइड कहो, बहुत धूम मचा रहा है दोस्तों। और यह फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, यह लाखों लोगों की हृदय की वो हार्ट बीट है जो बजते रहता है। देश की आन बान शान में यह मूवी जो है नंबर 1 में है। और मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या चीजें आपको देखने वाला है, क्या क्या चीजें ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ, यह सिर्फ यह फिल्म नहीं है, ये एक कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपने देश के लिए भी जीता है और देश के लिए मरता है। लेकिन जब वही देश अपना दुश्मन मान लेता है तो क्या होगा, सोचो। धुरंधर की उस दुनिया में जहां हर चेहरा नकली है और हर सच अधूरा। कहानी की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था एक रॉ एजेंट जो दुश्मनों के बीच में रहकर उन्हें खत्म करता है बिना किसी पहचान के। लेकिन पार्ट 2 में खेल बदल चुका है। अब मिशन सिर्फ देश का नहीं, अब ये पर्सनल हो गया है। ओपनिंग सीन में हमने देखा काली रात, बिजली की चमक, गोलियों की आवाज, एक बॉर्डर एरिया जहां हर तरफ मौत का सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच अकेला आदमी खड़ा है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर आता जाता है।
बूम, रणवीर सिंह डायलॉग। अब ये मिशन सिर्फ मिशन नहीं रहा। किरदार का रहस्य बताना चाहता हूँ दोस्तों। इस बार हीरो हीरो जैसा नहीं है, ना उसमें इमोशन है ना डर है। वो सिर्फ एक चीज जानता है, मिशन को पूरा करना। लेकिन उसके अंदर ऐसा अतीत छुपा हुआ है जो उसे अंदर से तोड़ रहा है। सबसे बड़ा ट्विस्ट मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। इस बार दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन उसी सिस्टम में है जिसे के लिए वो लड़ रहा है। मतलब जिस देश को बचाना जिस जिस देश को बचा रहा है, वही उसे खत्म करना चाहता है। ये है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ। जब एक सिपाही को ही गद्दार मान लिया जाए तो देश को तोड़ेगा नहीं तो जोड़ेगा कैसे। ये पार्ट जो है बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। इसको आपको देखना चाहिए। अगर आपने मिशन है, हो सकता है वो उस मिशन में उसकी जान भी जा सकती है, उनका नाम भी मिल सकता है, उनका नामो निशान मिल सकता है। ना उसे पहचान देने वाला है, ना उसे नाम देने वाला है। धुरंधर 2 न केवल भारत देश के हृदय के लिए जान है, बल्कि वो एक ऐसा नेटवर्क को खत्म करने वाला इंसान है जो खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है। एक पुरानी बिल्डिंग जहां 20 से 25 हथियारबंद लोग और वो लोग अकेला हमारा हीरो। दरवाजा धीरे से खुलता है, फिर बूम, पहला शॉट। गोलियों की बारिश, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, आग धमाके, चीखें। हर सीन ऐसा लगता है जैसे असली लड़ाई हो रही है। और सबसे खास बात, हीरो हर बार जीतता नहीं, उसे चोट भी लगता है, खून भी बहता है। जब वो मिशन पूरा करने वाला होता है, तभी उसे एक फाइल मिलती है, एक सीक्रेट फाइल जिसमें लिखा है उसका खुद का नाम और नीचे टारगेट एलिमेंट। जब तुम्हें ही तुम्हारे खेल में शिकार बना दिया जाए तो तुम क्या बच पाओगे? सोचो, क्या तुम बच पाओगे? अगर ये ट्विस्ट आपको हिला दिया तो अगला जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ उसको सुनो। एक छोटा सा घर, एक खुशहाल जिंदगी और एक लड़की जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। घर में आग, गोलियों की आवाज और उसकी प्रेमिका की मौत। हीरो को तब बताया गया जब ये दुश्मन देश का हमला था, लेकिन असली सच कुछ और था। ये हमला उसी के अपने सिस्टम ने करवाया था। ये जानबूझकर अकेला किया गया, उसकी जिंदगी बर्बाद की गई ताकि वो परफेक्ट ह्यूमन बन सके। मतलब वो कभी हीरो था ही नहीं, वो सिर्फ एक हथियार था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग है। अब ये मिशन देश के लिए नहीं, मेरे लिए है। दोस्त बता दूं, जब उसकी माँ से पहले वो वकालत में जाती है, वकालत में जाकर वे अपने लिए और अपने वो के लिए वो महसूस करता है कि ये क्या हो रहा है। उसी के सिस्टम ने करवाया, उसे जानबूझकर अकेला किया गया, उसकी जिंदगी बर्बाद की गई और पता नहीं उसके साथ और क्या क्या किया गया। हीरो को एक नाम मिलता है, मास्टर हजमा हमजा। ये एक ऐसा इंसान जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और वही असली विलन है। जब एक हथियार खुद सोचने लगे, तब वो सबसे खतरनाक बन जाता है। क्या मॉन्स्टर तक पहुंचेगा
क्या फिर सिस्टम पहले से खत्म कर होगा? जब एक हथियार अपने मालिक के खिलाफ खड़ा हो जाए तभी तबाही तय है। और अब वो वक्त आ चुका है। हीरो अब सिर्फ एक नाम जानता है, मास्टर हमजा। एक ऐसा इंसान जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। मिनिस्टर, एजेंट, आर्मी सब इसके इशारे में चलता है। एक अंधेरा कमरा, एक कुर्सी और उस पर बैठा एक आदमी। वही इंसान जिसे उसे ट्रेन किया, जिसने उसे बनाया, वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला निकला। डायलॉग: आपने ये सब क्यों किया? देश को बचाने के लिए कभी कभी कुछ लोगों को खोना पड़ता है। तुम तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट थे। अब दोनों आमने सामने, टीचर वर्सेस स्टूडेंट, क्रिएटर वर्सेस डायरेक्शन। फाइट शुरू। ब्रॉथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट, क्लोज रेंज गन कॉम्प्लिकेशन, हर पंच में गुस्सा, हर शॉट में दर्द। जब हीरो मास्टर को खत्म करने वाला होता है तभी स्पिनर शॉट, हीरो को गोली लगती है और मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है। हीरो की हालत, मॉन्स्टर का अगला प्लान और उसकी बात करूं जो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। बता दो दोस्तों कि ये जो पार्ट है आपको हिला देने वाला है। धुरंधर 2 न केवल एक मूवी चाहिए, एजेंट के तौर पर किया गया काम, और उससे बढ़कर लास्ट सीन। दोस्तों वो सीन आप जब देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया। ऐसी फिल्म, ऐसी स्टोरी, ऐसा स्क्रिप्ट ना तो आज तक बनी है ना ही बनने वाली है। ऐसा जबरदस्त स्क्रिप्ट लेकर आया है दोस्तों, जो आपको सोचने में, पढ़ने पर विवश कर देगा, मजबूर कर देगा। और ये बातें जो है आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है कि उनका एक दोस्त है, जो ऐसा नशे की धूत हो जाता है, बड़े बड़े बंदूक, बड़ी बड़ी गोलियां लेकर निकलता है। और वो जो है इतना ज्यादा आपको पागल कर देगा, इतना ज्यादा पागल कर देगा कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हो क्या रहा है। मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो कैसा हो रहा है। वो एक ऐसा गैंगस्टर बन जा रहता है दोस्तों, जिसे ना केवल लोग पसंद करते थे, उन दोनों की दोस्ती का मिसाल दिया करते थे। उसकी एक वाइफ है जो काफी सुंदर है। उनकी सुंदरता पे मोहित होकर रण, रणवीर सिंह उनसे शादी करता है, हमजा। और हमजा शादी जब करता है तो उनको पता चलता है कि ये तो एक एजेंट है, भारत का एजेंट, पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए काम करता है। ये सारी चीजें सुनकर वो जो है दंग रह जाती है। उसके बाद वो बंदूक लेकर हमजा को मारने के लिए चला जाता है। जब हमजा के सामने वो आती है तो हमजा बोलता है, मार दो, मार दो, मुझे खत्म कर दो। लेकिन उस उनकी पत्नी का हाथ जो है कँपने लगता है, वो पूरी तरीके से कँपा जाती है। और अंतिम सीन में आप देखेंगे कि आप रोने पे मजबूर हो जाओगे दोस्तों। जो उनके साथ रहता है वही उनका पार्टनर रहता है। वो एक ऐसा पार्टनर जो उनके लास्ट, अंतिम तक उनका साथ देता है। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना क्या होता है, इस फिल्म में आपको बहुत अच्छा तरीका से देखने को मिलेगा। देश के लिए बना हुआ फिल्म है। देश के लिए ये फिल्म जो है देखनी चाहिए। देश के लिए ऐसी फिल्म बननी चाहिए। नोटबंदी, नोटबंदी की बात करें दोस्तों, नोटबंदी
जब हुआ था भारत देश में, तो मोदी जी को शक हो गया था कि ये जो नोटबंदी करना कितना आवश्यक है और आवश्यक क्यों है, क्योंकि भारत देश के अलावा बाहर में और अन्य ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान और उनसे जो है करेंसी जो है नोट जो है बन रहे थे। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, यह एक सिर्फ पिक्चर नहीं है, यह एक जंग है, एक आदमी और पूरे सिस्टम के बीच। और ये जब सच सामने आता है तो सिर्फ दुश्मन नहीं पूरी दुनिया हिल जाती है। वेलकम धुरंधर की दुनिया, उस दुनिया में जहां हर चेहरा नकली है और हर सच अधूरा है। मैं एक ऐसा स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसे आपको जानना चाहिए, जिसे आपको देखना चाहिए। पार्ट वन में हमने देखा कि रॉ एजेंट जो है दुश्मनों के बीच रहकर उन्हें खत्म कर देता है बिना किसी पहचान के। लेकिन पार्ट टू, जब कुछ बदल चुका होता है, सब कुछ बदल चुका होता है, अब ये मिशन में सिर्फ देश का नहीं, अब ये पर्सनल हो गया होता है। काली रात, बारिश, बॉर्डर एरिया, गोलियों की आवाज, कैमरा धीरे धीरे चेहरे पर आता है रणवीर सिंह। अब यह मिशन सिर्फ मिशन नहीं रहा, हीरो दुश्मन देश में नई पहचान के साथ एंट्री लेता है और गोलियों की बारिश के बीच, गोलियों के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर हैंड टू हैंड फाइट करता है, धमाकेदार एक्शन करता है। और मैं बता दूं दोस्तों, जब उसे अकेला किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है ताकि ऐसा परफेक्ट हमजा हमें मिले जो हम चाहते हैं। वो सिर्फ हीरो नहीं था, एक हथियार था जो भारत देश के लिए काम करने वाला था। वह एक ऐसा एजेंट था जो भारत को आजाद दिलाने में हमारी मदद करने वाला था। हीरो का नाम सिर्फ हमजा नहीं, जसप्रीत कौर भी था, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। यह एक ऐसा फिल्म है दोस्तों जिसे आपको देखना चाहिए। हीरो को गोली लगती है, वह भाग जाता है, हीरो जमीन पर गिरता है, वह खून बह रहा होता है। जब सब कुछ खत्म हो गया होता है, तब पिक्चर की असली शुरुआत वहीं से होती है दोस्तों। हीरो को मोस्ट वांटेड बना दिया जाता है, सूट के अगेन उसे इस तरह से पीड़ित किया जाता है। जब लड़की की एंट्री होती है, स्मार्ट डेंजरस, वो हीरो को बचाती है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मजबूरी में दोनों साथ रहते जरूर हैं, लेकिन लड़की जो है पूरी तरीके से समर्पित होता है, लेकिन लड़का भी समर्पित होता है। लेकिन उनके बीच में ऐसा रहता है कि कभी भी इस लड़की को मेरे बारे में पता चल सकता है। इस बात का डर जो है हमेशा हमजा को बना रहता है। हमजा न केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, बल्कि हमेशा एक दूसरे को सक्षम बनाने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसा काम करता है। बता दूं दोस्तों कि आपको एक ऐसा स्क्रीन मिलने वाला है जहां मॉन्स्टर दिखाई देता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। बताइए, इतनी चिलचिलाती धूप में वो हंसते हुए चलता है। तुम अभी खेल समझ नहीं पाए, हंसते हंसते बोलता है। जब तुम खेल समझोगे तब बहुत आगे निकल चुका होगा। लड़की शौक में ये ट्रैप था, हीरो समझ जाता है कि अब असली खेल जो है शुरू होने वाला है। जब आपको पता चलेगा कि किस तरह से लड़की जो है अपनी जान बचाती है और लड़का जो है किस तरह से खेल को खत्म करता है, तभी आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों ना, ये फिल्म जो है आपको देखनी चाहिए, बल्कि इसको आपको महसूस करना चाहिए, क्योंकि ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट से भरा हुआ मूवी जो है आपने बहुत कम देखा होगा। ऐसा मूवी जो है दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम लोग ऐसी मूवी जो है बनाते हैं।
और जब ये ऐसी मूवी बनता है तो लोगों को हजम नहीं होता। लोग जो है इस तरह की मूवी का वेट करते हैं। वेट करने के दौरान जब उन्हें पता चलता है कि ऐसी मूवी जो है रिलीज हो चुकी है, तो वो जो है अपना ब्लॉकबस्टर मूवी जो है दे देता है, अपना कमाई दे देता है। और ऐसा मूवी जो है आपको बहुत कम देखने को मिलता है। हवा में सन्नाटा, हीरो की आंखों में दिखता है न डर न गुस्सा, बल्कि एक हल्की मुस्कान। मुझे पहले से पता था। लड़की चौंक जाती है। क्या? हीरो से बोलता है, यहाँ कोई अपना नहीं होता। अचानक हीरो उसका हाथ गन जो है नीचे कर देता है। लड़की सोचती है कि मैं इसे कैसे मार सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा अपना ही है। दोनों के बराबरी हर बार डेडली। लड़की पीछे हटती है, लेकिन वो ट्रिगर दबा देती है। गोली चलती है, हीरो को कंधे को छूकर निकलती है। हीरो को मौका नहीं छोड़ता, उसे गिरा देता है। गन दूर फेंका जाता है। अब लड़की जमीन पर, हीरो उसके ऊपर। खामोशी। हीरो पूछता है, क्यों? लड़की की आंखों में आंसू। क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। रुक जाता है। लड़की बताती है, मॉन्स्टर ने उनके परिवार को कैद कर रखा है। अगर वो फैल हुई तो सब खत्म। हीरो की आंखों में गुस्सा, लेकिन इस बार वो लड़की पर नहीं, मॉन्स्टर पर है। हीरो हाथ बढ़ाता है। अब चॉइस है। उसकी तरफ देखती है कुछ सेकंड, फिर अब उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों एक साथ हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। डाटा चिप मॉन्स्टर के सीक्रेट है। नेम, ऑपरेशन, करप्शन। अब ये सब बाहर आ चुके हैं। पूरा सिस्टम हिल गया है। हीरो फैसला करता है, ये सब दुनिया के सामने आ जाना चाहिए। लेकिन अचानक चारों तरफ आर्मी, व्हील्स, हेलीकॉप्टर, लाइट ऑन। पूरा एरिया घेर लिया जाता है। लाउड स्पीकर, तुम दोनों सिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड करो, सस्पेंड करो। हीरो समझ आता है सिस्टम उन्हें जिंदा नहीं बचाने वाला। लड़की घबराती है, अब क्या करे? हीरो शांत। अब आखिरी लड़ाई। दोनों वेपन उठाते हैं। गोलियों की बारिश। एक्सप्लोज क्लोज। हीरो हर तरफ से लड़ता है। लड़की उसका साथ देती है। धीरे धीरे दुश्मन गिरते जाते हैं, लेकिन आर्मी, हीरो घायल, लड़की भी कमजोर। तभी हेलीकॉप्टर नीचे आता है। उसमें मॉन्स्टर वो नीचे देख रहा होता है, गुस्सा मुस्कुरा रहा होता है। इन द एंड ऑफ द गेम। हीरो उसकी तरफ देखता है, आंखों में आग। गेम अभी बाकी है। हीरो ग्रेनेड उठाता है। लड़की चिल्लाती है। हीरो जंप करता है, ग्रेनेड फेंकता है। हेलीकॉप्टर हिलता है, मॉन्स्टर अंदर गिरता है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होता। वो कंट्रोल कर लेता है और धीरे धीरे दूर चला जाता है। हीरो नीचे गिरता है, घायल, थका हुआ, लेकिन जिंदा। लड़की उसके पास आती है। क्या? हीरो आसमान की तरफ देखता है। अब आखिरी चैप्टर। मॉन्स्टर अभी जिंदा है और अब वो जिंदा ही रहेगा। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, ऐसी खतरनाक जो मूवी है वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हीरो और लड़की छुपते छुपते एक सेफ लोकेशन पर पहुंचते हैं। दोनों घायल, लेकिन जिंदा। कमरे में खामोशी हो जाती है। टेबल पर डाटा चिप रखी हुई होती है। यही सच है, यही ताकत है, और इसी से हिम्मत मिलती है। अब क्या करोगे? हीरो धीरे से कहता है, अब इसे दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन हीरो लैपटॉप खोलता है, चिप कनेक्ट करता है। स्क्रीन पर फाइल्स खुलती है। नेम, मॉनिटर, ऑफिसर, सीक्रेट डिटेल। पूरा सिस्टम कर रहा है। लड़की शॉक में। इतना बड़ा नेटवर्क है। हीरो की आंखों में गुस्सा, लेकिन वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक स्क्रीन फ्लिपर होती है। एक वीडियो ऑटो प्ले। मॉन्स्टर सामने आता है। अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अभी भी जिंदा हो। हीरो गुस्से में,
मॉन्स्टर हंसता है, तुम सोचते हो ये डाटा तुम्हें बचा लेगा, ये डाटा तुम्हें खत्म कर देगा। हीरो समझ नहीं पाता, तभी फाइल्स को डिलीट होने लगती है, लेकिन लड़की घबराती है, ये क्या हो रहा है। हमजा बोलता है, अरे अरे क्या हो रहा है। हमजा को समझ आता है कि अब ये न केवल हमारी मूवी है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम फेल करने वाली पिक्चर बन चुकी है जिसे लोगों के सामने लाना ही होगा। हीरो जो है अपनी हर कोशिश को करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। मॉन्स्टर खड़ा होता है, जिसे जैसे वो इंतजार कर रहा हो। खामोशी मॉन्स्टर बोलता है, आखिर तुम आई गए। हीरो आगे बढ़ता है, आज सब खत्म होगा। मॉन्स्टर मुस्कुराता है, तुम्हें अभी भी लगता है तुम जीत सकते हो। लड़की डाटा दिखाती है, अब ये एक्सपोज हो जाएगा। मॉन्स्टर हंसता है, सिस्टम को गिराने चले हो, सिस्टम तुम हो ही नहीं। हीरो गुस्से में, अब ये सिस्टम खत्म होगा। मॉन्स्टर धीरे धीरे क्लेप करता है, अचानक डोर बंद होती है, लाइट रेड होती है, सिक्योर लॉकडाउन। अब कोई खतरा नहीं की जा सकती। फाइनल गेम, हीरो और मॉन्स्टर आमने सामने होते हैं, और इस बीच जब पता चलता है कि नोटबंदी होने वाली है, तो मोदी जी कहते हैं कि ये जो नोटबंदी है, न केवल भारत देश में है, बल्कि इसे हमने बंद करवाया है। धुरंधर 2 में आपने आपने देखा किस तरह नोटबंदी होता है। मोदी को पता चलता है दुश्मन देश 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 से करोड़ों में नकली नोट छापे जा रहे हैं। तभी तभी लोग तभी प्राइम मिनिस्टर नोटबंदी का नोटबंदी पूरे भारत में कर देता है। फिर दुश्मन देश जो है, अचानक से पता चलता है कि देश में नोटबंदी की कहानी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर आता है। देश में अचानक खबर फैलती है, नकली नोटों का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है। कोई छोटा स्कैम नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में खेल हो रहा होता है। जांच में पता चलता है ये नकली नोट दुश्मन देश में छापे जा रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को गिराने के लिए भेजे जा रहे हैं। सिस्टम अलर्ट हो जाता है, सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाती है, देश में टॉप ऑफिसर, इंटेलिजेंस सब एक ही सवाल पूछते हैं, इसे कैसे रोका जाए। तभी प्राइम मिनिस्टर को पूरी सच्चाई बताई जाती है, अगर ये ऐसे चलता ही रहा तो इकोनॉमी क्रॉप हो सकती है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक फैसला, पूरे देश में नोटबंदी लागू होगी। रातों रात अनाउंसमेंट, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। पूरे देश शौक में, लोग लाइन में, बैंक के बाहर भीड़, हर तरफ अफरा तफरी। लेकिन यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, यह एक हिडन सीक्रेट था। नकली नोटों का पूरा नेटवर्क एक झटके में बेकार हो गया। दुश्मन देश को बड़ा झटका, लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। हीरो को पता चलता है ये नेटवर्क सिर्फ बाहर में नहीं, अंदर में भी सपोर्ट हो रहा है।
कुछ लोग सिस्टम के अंदर दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। यहीं से असली गेम शुरू होता है। अब हीरो का मिशन क्लियर है। ये सिर्फ दुश्मन देश को नहीं, अपने देश के गद्दारों को भी खत्म करने वाला है। नोटबंदी एक फैसला नहीं, एक वार था जिसे उनको खत्म करना है। अब उसके लिए वो तैयार होता है। नोटबंदी के सबसे पहले प्लान था। इस प्लान के पीछे मॉन्स्टर नहीं, उससे भी कोई बड़ा है। हीरो शॉप में जो मॉन्स्टर भी किसी के लिए काम कर रहा था। लड़की धीरे से कहती है, रियल किंग अभी सामने नहीं आया। तभी डाटा में एक नाम ब्लिंक करता है, ब्लैंक मिनिस्टर। एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के अंदर रहकर पूरे देश के लिए काम कर रहा है। हीरो की सांस रुक जाती है। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सीन शिफ्ट दिल्ली, हाई सिक्योरिटी जोन, एक बड़ा पॉलिटिकल ऑफिस जहां हर ब्लैंक मिनिस्टर बैठा है, शांत, पावरफुल, वो न्यूज देख रहा होता है। नोटबंदी अब मुस्कुरा कर परफेक्ट उसका प्लान काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक स्क्रीन पर हीरो की फोटो, मोस्ट वांटेड, ब्लैक मैजिक का चेहरा सामने बदल जाता है। ये अभी जिंदा कैसे? वो तुरंत ऑर्डर देता है, किल हिम एनी कॉस्ट। सिंस आपको हीरो वापस लाता है। अब मिशन क्लियर है, फाइनल टारगेट ब्लैक मिस्टर, लेकिन कोई आसान फाइट नहीं। वो सिस्टम के अंदर, उसके पास पावर है, आर्मी है, हीरो है। हर तरह की सीन जो है उनको देखने को मिलता है। स्पीच शुरू, देश सुरक्षित है, नोटबंदी एक सही फैसला था। हीरो धीरे से मुस्कुराता है, अब असली सच दिखेगा। सिस्टम हैक करती है और उसके बाद भीड़ कंफ्यूज। अचानक से पूरे सीन पर फाइल वीडियो प्रूफ प्लेइंग हो जाता है लाइव। पूरे देश में देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। ब्लैक मिनिस्टर भागने की कोशिश करता है। हीरो दर्द में अचानक से उठता है, आज खत्म। वो उसके पीछे दौड़ता है। फिर उसके बाद उसको समझ आता है कि ये तो एक मिशन कंप्लीट हुआ। अब वो अब वो हमजा जो है, बारी बारी से पाकिस्तान के डकैतों को मारते जाता है। वहाँ के लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन है जो हमारे देश के दिग्गज लोगों को मार रहा है। हमजा जो कि फिल्म का हीरो है और वो भारत का एजेंट है। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, ये जो कभी कभी जो मूवी में दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता, और कभी कभी जो दिखाया जाता है वो रियल होता है। मैं बता दूं, नोटबंदी के बाद हमजा का मिशन एक और खतरनाक हो गया है। अब वे सीधा दुश्मन के अंदर उनके सबसे बड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए निकल पड़ा है। अब वो एक एक करके बड़े बड़े डकैत, अंडरवर्ल्ड की किंग, नकली नोटों के मास्टरमाइंड अब उसके निशाने पर है। रात का अंधेरा, सन्नाटा, और फिर एक और मौत। किसी को समझ नहीं आता ये कौन है, कहाँ से आता है और कैसे गायब हो जाता है। एक बार बस एक ही निशान, खामोशी और डर। धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान दहशत में आ जाता है।
न्यूज़ चैनल चिल्ला चिल्ला रहे होते हैं, कोई शट डाउन शैडो किलर घूम रहा है। वो सिर्फ बड़े बड़े नामों को खत्म कर रहा है। सरकार भी परेशान, कोई क्लू नहीं, कोई केस नहीं, बस एक नाम हमें लगता है, हमजा। लोग डर के मारे रात भर निकलना बंद कर देते हैं। अंडरवर्ल्ड के लोग छुपने लगते हैं, लेकिन हमजा रुकने वाला नहीं। एक बार एक एक करके वो हर एक इंसान को खत्म कर रहा होता है जो भारत के खिलाफ एक साजिश में शामिल हुआ था। एक सीन, एक बड़ा डकैत अपने गार्ड के साथ बैठा हुआ है, हंस रहा है, उसे लगता है कोई उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन अचानक लाइट बंद, सन्नाटा, गार्ड इधर उधर देखते हैं, फिर एक एक करके सब गिरते हैं। आखिर में हमजा सामने आता है, सो वाल्क धीरे से चलकर, आंखों में ठंडा गुस्सा। डकैत डर जाता है, तुम कौन हो? वो डर जाता है, तुम कौन हो? फिर अब अगला निशाना, नकली नोट छापने वाला मास्टरमाइंड। वो इंसान उसकी जगह से पूरा घेर रहा है। एक सीक्रेट प्रिंटेड फैक्ट्री, शहर से दूर जंगल के बीच, जहां मशीनें चल रही है, नोट छप रहे हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों। वो आदमी आराम से बैठे हैं, उसे लगता है वो सेफ है, क्योंकि ये जगह किसी को पता नहीं। लेकिन हमजा को सब पता है। रात, हवा तेज, फैक्ट्री के बाहर अब साया हमजा। वो धीरे धीरे अंदर घुसता है, गार्ड मौजूद, लेकिन एक एक करके सब साइलेंट, कोई आवाज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ अंधेरा और मौत। अंदर मशीन अभी भी चल रही होती है, नोट छप रहे हैं, तभी एक मशीन रुक जाती है, फिर दूसरी, फिर पूरा सिस्टम बंद। वो आदमी घबरा जाता है, क्या हो रहा है? अचानक पूरा हॉल अंधेरे में, और सिर्फ धीरे धीरे लाइट जलती रहती है। उस लाइट के नीचे हमजा खड़ा, हाथ में गन, पूरा आंखों में गुस्सा। वो आदमी कांप रहा होता है, तुम कौन हो? हमजा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो जिसने तुम्हारा खेल खत्म करने आया है। अब आदमी डर के मारे बोलता है, तुम जानते नहीं किसके लिए काम करता हूँ। हमजा रुकता नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके लिए काम करते हो, फर्क इससे पड़ता है तुमने किसके खिलाफ काम किया है। वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोली, वो अब गिर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो हंसता है, तुम देर कर चुके हो। हमजा रुकता है, मतलब वो आदमी आखिरी सांस में बोलता है, नोट पहले ही फैल चुके हैं, और आखिरी खेल अब शुरू होता है। खामोशी। हमजा चारों तरफ देखता है, हजारों नकली नोट, मशीनें, पूरा नेटवर्क। वो समझ जाता है अब एक फैक्ट्री नहीं थी, एक ऐसा मशीन थी। हमजा धीरे धीरे आग लगा देता है, पूरी फैक्ट्री जलने लगती है, नोट, मशीनें, सब खत्म, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं। लेकिन उसे पता है ये सिर्फ एक हिस्सा था, असली दुश्मन अभी बाकी है, और अब वो खतरनाक हो चुका है। जलती हुई फैक्ट्री के सामने हमजा खड़ा, आंखों में आग, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल, अगर ये सब खत्म हो गया तो फिर खेल कौन चला रहा है? तभी उसकी नजर एक जली हुई मशीन में पड़ती है। वहां एक छोटा सा डिवाइस, आधा जला हुआ। हमजा उसे उठाता है, क्लीन करता है, एक ट्रैकिंग चिप, उसके अंदर डाटा, लोकेशन, कोड, सीक्रेट राउट। हमजा समझ जाता है ये फैक्ट्री एक सिर्फ पार्ट थी, असली नेटवर्क कहीं और है। वो चिप को एक्टिव करता है, स्क्रीन पर लोकेशन ब्लिंक करती है, कराची पोर्ट। हमजा की आंखों में चमक,
वो असली सप्लाई यहीं से हो रही है। सीन शिफ्ट कराची पोर्ट। रात में बड़े बड़े कंप्यूटर शॉप, कार्गो सब नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन यहीं से नकली नोट पूरे देश में फैल रही है। हमजा चुप अंदर घुसता है। वर्कर गार्ड हर जगह एक्टिविटी। वो कंटेनर खोलता है, अंदर नकली नोटों का बंडल, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों। हमजा गुस्से में पूरे देश को डुबाने निकले। तभी पीछे से आवाज, वेलकम। हमजा मुड़ता है। अंधेरे में अमर लोग निकलते हैं, उनके बीच एक नया चेहरा, साफ क्लीन डेंजर। वो मुस्कुराता है। तुम बहुत आगे आ चुके हो हमजा। उसे देखता है जेट प्राइम। वो आदमी ताली बजाता है। इम्प्रेसिव, तुमने सब कुछ समझ लिया। अब साफ है, यही है असली दिमाग पूरे नेटवर्क मास्टर। जेट प्राइम धीरे धीरे आगे आता है। मास्टर सिर्फ एक चेहरा था, असली खेल अब चल रहा होता है। हमजा की मुट्ठी भीग जाती है। आज खत्म। जेट प्राइम हंसता है। तुम अभी भी सोचते हो तुम जीत चुके हो। अचानक चारों तरफ गार्ड, गन रेडी। हमजा सिक्योर्ड। जेट प्राइम बोलता है, तुमने मेरे कई आदमी मारे, अब तुम्हारी बारी। लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। हमजा हैरान, क्यों? जेट प्राइम मुस्कुराता है, क्योंकि तुम मेरे काम आ सकते हो। खामोशी, हवा भरी। अब गेम बदल चुका है। सिर्फ लाइट नहीं, ये माइंड गेम है। और हमजा पहली बार एक ऐसे विलन के सामने खड़ा है। कराची पोर्ट, चारों तरफ बंदूकें तनी हुई। हमजा गिरा हुआ, जेट प्राइम सामने खड़ा, शान खतरनाक। वो धीरे धीरे से बोलता है, तुम्हें मारना आसान है, लेकिन इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद। हमजा उसकी आंखों में देखता है। मैं किसी का हथियार नहीं बनता। जेट प्राइम हल्की हंसी, तुम पहले से हो, बस मालिक बदलना है। खामोशी, हमजा चुप। फिर धीरे से, और अगर मैं माना मना कर दूं? जेट प्राइम उंगली उठाता है। स्क्रीन ऑन होती है। उसमें हमजा को पुरानी जिंदगी, उसका घर, अतीत, और फिर कुछ लोग जिंदा। हमजा शौक में, ये कैसे? हमजा की सांस तेज, गुस्सा, दर्द, कंफ्यूजन। तुम चाहते क्या हो? जेट प्राइम आगे आता है। सिंपल, मेरे लिए काम करो और तुम्हें सब वापस मिल जाएगा। खामोशी कुछ सेकंड। हमजा आंखें बंद करता है, फिर धीरे से बोलता है, ठीक। इस गार्ड शॉप में। जेट प्राइम मुस्कुराता है, स्मार्ट चॉइस। लेकिन हमजा की आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। ये उसकी चाल है। सीन शिफ्ट। अब हमजा ऑफिशियली जेट प्राइम के साथ, लेकिन अंदर से वो उसे खत्म करने का प्लान बना रहा है। जेट प्राइम उसे एक नया मिशन देता है, इंडिया में फैलाना है, नकली नोट फैलाना। हमजा शांत रहता है, लेकिन अंदर अब वे मिशन को रिस्पॉन्स करने के लिए सोचता है। एक सीन सीक्रेट रूम, जेट प्राइम और हमजा अकेले। जेट प्राइम बोलता है, तुम्हारा पहला टारगेट दिल्ली। हमजा की आंखों में फ्लैश, तो ये खेल अभी खत्म नहीं। जेट प्राइम मुस्कुराता है, अब तो बस शुरुआत है। लेकिन उसे नहीं पता, उसने अपने दुश्मन को अपने पास रख लिया है। हजम हमजा और भी खतरनाक है, क्योंकि अब वो दुश्मन के अंदर और
सही समय का इंतजार कर रहा है। आने वाला है, सबसे बड़ा होगा और सबसे खतरनाक। दिल्ली रात, शहर सो रहा है लेकिन एक तूफान आता है। हमजा अब दुश्मन के मिशन पर है, लेकिन उसका असली प्लान और कुछ जेट प्लान ने उड़ा दिया। दिल्ली में क्रॉसफायर, ब्लास्ट, प्लानिंग, पैनिक, डर, लेकिन हमजा ये नहीं होने देगा। फिल्म, क्राउड, मार्केट, लोग, बच्चे, नॉर्मल जिंदगी, और उसी भीड़ में एक बम। टाइमर चल रहा है, 10, 9, 8। हमजा दूर खड़ा है, उसकी आंखों में टेंशन, मिशन, लेकिन एक अपने देश को बर्बाद नहीं कर सकता। वो तेजी से भीड़ में घुसता है, लोगों को धक्का देता है। टाइमर 5, 4, वो बम तक पहुंचता है, हाथ कांपते हैं। 3, वो फायर काटता है। 2, खामोशी, कुछ नहीं होता। बम डिफ्यूज, लोगों को कुछ पता नहीं चलता। हमजा गहरी सांस लेता है। मैंने अपने देश के खिलाफ नहीं जाऊंगा जेल, लेकिन जेल सब कुछ देख रहा होता है। हिडन कैमरा, उसकी स्क्रीन पर सब क्लियर हो मुस्कुराता है। मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे। हमजा रुक जाता है, मतलब सब तेज था। जेट पैन, क्लीन अप, एक्सीलेंट। अचानक चारों तरफ उसके आदमी आ जाते हैं, गन रेडी। हमजा से सिक्योर जेट प्राइम सामने आता है। तुम कभी मेरे नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें खत्म करना होगा। हमजा मुस्कुराता है, तो फिर आ जाओ। फाइट शुरू, तेज गोलियां। हमजा अकेला लेकिन अनपोर्टेबल। एक एक करके सब गिरते हैं, लेकिन जेट पैन पीछे हटता है। एक रिमोट निकालता है, तुम्हें बम बचाया, लेकिन फिर अब पूरे शहर को हमजा सौंप क्या? जेट पैन हंसता है, अब तुम कितनों को बचाते हो? सीन पर दिल्ली के अलग अलग लोकेशन, मल्टीपल बम। टाइम्स चालू। हमजा की सांस रुक जाती है। अब ये फाइट नहीं, रेस अगेंस्ट टाइम। पूरा देश खतरे में, पूरा दिल्ली शहर खतरे में। हमजा अकेला, अब क्या होगा? दिल्ली को बचा पाएगा या फिर दिल्ली तबाह हो जाएगा? क्या लगता है आपको? पूरे शहर में पैनिक, कहीं ट्रैफिक, कहीं भीड़, कहीं सन्नाटा, और हर जगह ट्रैकिंग बम। टाइमर चल रहा है, 10 मिनट। हमजा भाग रहा है एक लोकेशन से दूसरी। बम वो पहुंचता, भीड़ हटाता, फायर काटता, रिफ्यूज। पुलिस आ चुकी, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। हमजा सिक्योरिटी काम करता है, एक बम सेफ, लेकिन स्क्रीन में कुछ अलग ही चल रहा होता है। फायर करता है, 3, 2, 1, खामोशी, कुछ नहीं। इस तरह से बहुत सारे। अब वो फैसला करता है कि वो जेट पैंक को खत्म कर देगा। आखिरी रात, आसमान में काले बादल, हवा तेज, फायर बार शुरू होने वाला। लोकेशन एक, जहां जेट पैंक इंतजार कर रहा है। हमजा पहुंचता है, धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। अंदर का कदम पर सन्नाटा, तूफान जैसे शांति। लोकेशन पूरा दिन चमक उठता है। जेट टाइम सामने पड़ता है, शांत, कंफ्यूज। मुझे पता था तुम आओगे। हमजा रुकता है, आज सब कुछ खत्म होगा। जेट टाइम मुस्कुराता है, तुम सच में मानते हो तुम्हें कोई हरा सकता है? खामोशी, गोलियों की बारिश, चारों तरफ गार्ड अटैक कर रहे हैं। हमजा फाइट कर रहा है, तेज, दोनों घायल, सांसें भरी। जेट टाइम हंसता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि
मैं एक ऐसे इंसान हूँ, एक आइडिया हूँ। हमजा फिर से बोलता है। और हर गलत आइडिया खत्म होता है। अचानक जेट प्राइम हिडन गन निकालता है, ट्रिगर दबाता है, गोली हमजा के कंधे को छूता है, लेकिन हमजा रुकता नहीं, तेजी से आगे बढ़ता है, जेट प्राइम को पकड़ता है, दोनों हाथ से गिरते हुए स्ट्रगल गन दूर गिर जाती है। अब सिर्फ हाथों की लड़ाई। हमजा आखिरी ताकत लगाता है, जेट प्राइम को नीचे दबाता है, उसकी आंखों में देखता है ये सारे खेल का अंत। जेट प्राइम हंसता है, मुझे मार दोगे तो ये सिस्टम नहीं रुकेगा। हमजा सांप लेकिन खत्म हो जाएगा। जेट प्राइम अंतिम सांस जो है रोक कर रखता है, खामोशी, पूरा सन्नाटा धीरे धीरे उड़ता है। फिर फिर वो उस जेट प्राइम को खत्म कर देता है। फिर वो हंसता है कि ये इस तरह से पूरा देश जो है तबाह हो जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं कि वो क्या कर रहा होता है। फिर उसका अगला मिशन होता है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, यह एक सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, यह एक जंग है, एक आदमी और पूरे सिस्टम के बीच। और ये जब सच सामने आता है तो सिर्फ दुश्मन नहीं, पूरी दुनिया हिल जाती है। वेलकम धुरंधर की दुनिया, उस दुनिया में जहां हर चेहरा नकली है और हर सच अधूरा है। मैं एक ऐसा स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसे आपको जानना चाहिए, जिसे आपको देखना चाहिए। पार्ट वन में हमने देखा कि रॉ एजेंट जो है दुश्मनों के बीच रहकर उन्हें खत्म कर देता है बिना किसी पहचान के। लेकिन पार्ट टू जब कुछ बदल चुका होता है, सब कुछ बदल चुका होता है। अब ये मिशन में सिर्फ देश का नहीं, अब ये पर्सनल हो गया होता है। काली रात, बारिश, बॉर्डर एरिया, गोलियों की आवाज, कैमरा धीरे धीरे चेहरे पर आता है रणवीर सिंह। अब यह मिशन सिर्फ मिशन नहीं रहा, हीरो दुश्मन देश में नई पहचान के साथ एंट्री लेता है। और गोलियों की बारिश के बीच, गोलियों के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर हैंड टू हैंड फाइट करता है, धमाकेदार एक्शन करता है। और मैं बता दूं दोस्तों, जब उसे अकेला किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है ताकि ऐसा परफेक्ट हमजा हमें मिले जो हम चाहते हैं। वो सिर्फ हीरो नहीं था, एक हथियार था जो भारत देश के लिए काम करने वाला था। वह एक ऐसा एजेंट था जो भारत को आजाद दिलाने में हमारी मदद करने वाला था। हीरो का नाम सिर्फ हमजा नहीं, जसप्रीत कौर भी था, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। यह एक ऐसा फिल्म है दोस्तों जिसे आपको देखना चाहिए। हीरो को गोली लगती है, वह भाग जाता है, हीरो जमीन पर गिरता है और खून बह रहा होता है। जब सब कुछ खत्म हो गया होता है, तब पिक्चर की असली शुरुआत वहीं से होती है दोस्तों। हीरो को मोस्ट वांटेड बना दिया जाता है, शूट के अगेन उसे इस तरह से पीड़ित किया जाता है। जब लड़की की एंट्री होती है, स्मार्ट डेंजरस, वो हीरो को बचाती है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम मजबूरी में दोनों साथ रहते जरूर हैं, लेकिन लड़की जो है पूरी तरीके से समर्पित होता है, लेकिन लड़का भी समर्पित होता है। लेकिन उनके बीच में ऐसा रहता है कि कभी भी इस लड़की को मेरे बारे में पता चल सकता है। इस बात का डर जो है हमेशा हमजा को बना रहता है। हमजा न केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, बल्कि हमेशा एक दूसरे को सक्षम बनाने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसा काम करता है। बता दूं दोस्तों कि आपको एक ऐसा स्क्रीन मिलने वाला है जहां मॉन्स्टर दिखाई देता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। बताइए, इतनी चिलचिलाती धूप में वो हंसते हुए चलता है। तुम अभी खेल समझ नहीं पाए, हंसते हंसते बोलता है। जब तुम खेल समझोगे तब बहुत
आगे निकल चुका होगा। लड़की शौक में ये ट्रैप था। हीरो समझ जाता है कि अब असली खेल जो है शुरू होने वाला है। जब आपको पता चलेगा कि किस तरह से लड़की जो है अपनी जान बचाती है और लड़का जो है किस तरह से खेल को खत्म करता है, तभी आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों ना, ये फिल्म जो है आपको देखनी चाहिए, बल्कि इसको आपको महसूस करना चाहिए, क्योंकि ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट से भरा हुआ मूवी जो है आपने बहुत कम देखा होगा। ऐसा मूवी जो है दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम लोग ऐसी मूवी जो है बनाते हैं, और जब ये ऐसी मूवी बनता है तो लोगों को हजम नहीं होता। लोग जो है इस तरह की मूवी का वेट करते हैं। वेट करने के दौरान जब उन्हें पता चलता है कि ऐसी मूवी जो है रिलीज हो चुकी है, तो वो जो है अपना ब्लॉकबस्टर मूवी जो है दे देता है, अपना कमाई दे देता है। और ऐसा मूवी जो है आपको बहुत कम देखने को मिलता है। हवा में सन्नाटा, हीरो की आंखों में दिखता है न डर न गुस्सा, बल्कि एक हल्की मुस्कान। मुझे पहले से पता था। लड़की चौंक जाती है। क्या? हीरो से बोलता है, यहाँ कोई अपना नहीं होता। अचानक हीरो उसका हाथ गन जो है नीचे कर देता है। लड़की सोचती है कि मैं इसे कैसे मार सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा अपना ही है। दोनों के बराबरी हर बार डेडली। लड़की पीछे हटती है, लेकिन वो ट्रिगर दबा देती है। गोली चलती है, हीरो को कंधे को छूकर निकलती है। हीरो को मौका नहीं छोड़ता, उसे गिरा देता है। गन दूर फेंका जाता है। अब लड़की जमीन पर, हीरो उसके ऊपर। खामोशी। हीरो पूछता है क्यों? लड़की की आंखों में आंसू। क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। रुक जाता है। लड़की बताती है, मॉन्स्टर ने उनके परिवार को कैद कर रखा है। अगर वो फैल हुई तो सब खत्म। हीरो की आंखों में गुस्सा, लेकिन इस बार वो लड़की पर नहीं, मॉन्स्टर पर है। हीरो हाथ बढ़ाता है। अब चॉइस है। उसकी तरफ देखती है कुछ सेकंड, फिर अब उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों एक साथ हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। डॉक्टर चीफ मॉन्स्टर के सीक्रेट है, नेम, ऑपरेशन, करप्शन। अब ये सब बाहर आ चुके हैं। पूरा सिस्टम हिल गया है। हीरो फैसला करता है ये सब दुनिया के सामने आ जाना चाहिए, लेकिन अचानक चारों तरफ आर्मी, व्हील्स, हेलीकॉप्टर, लाइट ऑन, पूरा एरिया घेर लिया जाता है। लाउड स्पीकर, तुम दोनों सिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड करो, सस्पेंड करो। हीरो समझ जाता है सिस्टम उन्हें जिंदा नहीं बचाने वाला। लड़की घबराती है, अब क्या करे? हीरो शांत। अब आखिरी लड़ाई। दोनों वेपन उठाते हैं। गोलियों की बारिश, एक्सप्लोज क्लोज। हीरो हर तरफ से लड़ता है। लड़की उसका साथ देती है। धीरे धीरे दुश्मन गिरते जाते हैं, लेकिन आर्मी, हीरो घायल, लड़की भी कमजोर। तभी हेलीकॉप्टर नीचे आता है। उसमें मॉन्स्टर वो नीचे देख रहा होता है, गुस्सा मुस्कुरा रहा होता है। इन द एंड ऑफ द गेम। हीरो उसकी तरफ देखता है, आंखों में आग। गेम अभी बाकी है। हीरो ग्रेनेड उठाता है। लड़की चिल्लाती है। हीरो जंप करता है, ग्रेनेड फेंकता है। हेलीकॉप्टर हिलता है, मॉन्स्टर अंदर गिरता है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होता। वो कंट्रोल कर लेता है और धीरे धीरे दूर चला जाता है। हीरो नीचे गिरता है, घायल, थका हुआ, लेकिन जिंदा। लड़की उसके पास आती है। क्या? हीरो आसमान की तरफ देखता है। अब आखिरी चैप्टर। मॉन्स्टर अभी जिंदा है, और अब वो जिंदा ही रहेगा। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, ऐसी खतरनाक जो मूवी है वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हीरो और लड़की छुपते छुपते एक सेफ
लोकेशन पर पहुंचते हैं दोनों घायल लेकिन जिंदा। कमरे में खामोशी हो जाती है। टेबल पर डाटा चिप रखी हुई होती है। यही सच है, यही ताकत है और इसी से हिम्मत मिलती है। अब क्या करोगे? हीरो धीरे से कहता है, अब इसे दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन हीरो लैपटॉप खोलता है, चिप कनेक्ट करता है, स्क्रीन पर फाइल्स खुलती है। नेम, मॉनिटर, ऑफिसर, सीक्रेट डिटेल, पूरा सिस्टम कर रहा है। लड़की शौक में, इतना बड़ा नेटवर्क हीरो की आंखों में गुस्सा। लेकिन वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक स्क्रीन स्वीपर होती है, एक वीडियो ऑटो प्ले मॉन्स्टर सामने आता है। अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अभी भी जिंदा हो। हीरो गुस्से में, मॉन्स्टर हंसता है। तुम सोचते हो ये डाटा तुम्हें बचा लेगा, ये डाटा तुम्हें खत्म कर देगा। हीरो समझ नहीं पाता। तभी फाइल्स को डिलीट होने लगती है। लेकिन लड़की घबराती है, ये क्या हो रहा है? हमजा बोलता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है? हमजा को समझ आता है कि अब ये न केवल हमारी मूवी है बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम फेल करने वाली पिक्चर बन चुकी है जिसे लोगों के सामने लाना ही होगा। हीरो जो है अपनी हर कोशिश को करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। मॉन्स्टर खड़ा होता है जिससे जैसे वो इंतजार कर रहा हो। खामोशी। मॉन्स्टर बोलता है, आखिर तुम आई गए। हीरो आगे बढ़ता है, आज सब खत्म होगा। मॉन्स्टर मुस्कुराता है, तुम्हें अभी भी लगता है तुम जीत सकते हो? लड़की डाटा दिखाती है, अब ये एक्सपोज हो जाएगा। मॉन्स्टर हंसता है, सिस्टम को गिराने चले हो। सिस्टम तुम हो ही नहीं। हीरो गुस्से में, अब ये सिस्टम खत्म होगा। धीरे मॉन्स्टर धीरे धीरे क्लेप करता है। अचानक डोर बंद होती है, लाइट रेड होती है, सिक्योर लॉकडाउन। अब कोई खतरा नहीं की जा सकती। फाइनल गेम, हीरो और मॉन्स्टर आमने सामने होते हैं और इस बीच जब पता चलता है कि नोटबंदी होने वाली है तो मोदी जी कहते हैं कि ये जो नोटबंदी है न केवल भारत देश में है बल्कि इसे हमने बंद करवाया है। धुरंधर 2 में आपने आपने देखा किस तरह नोटबंदी होता है। मोदी को पता चलता है दुश्मन देश 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 से करोड़ों में नकली नोट छापे जा रहे हैं। तभी तभी लोग तभी प्राइम मिनिस्टर नोटबंदी का नोटबंदी पूरे भारत में कर देता है। फिर दुश्मन देश जो है अचानक से पता चलता है कि देश में नोटबंदी की कहानी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर आता है। देश में अचानक खबर फैलती है, नकली नोटों का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है। कोई छोटा स्कैम नहीं, करोड़ों में नहीं अरबों में खेल हो रहा होता है। जांच में पता चलता है ये नकली नोट दुश्मन देश में छापे जा रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को गिराने के लिए भेजे जा रहे हैं। सिस्टम अलर्ट हो जाता है, सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाती है। देश में टॉप ऑफिसर, इंटेलिजेंस सब एक ही सवाल पूछते हैं, इसे कैसे रोका जाए।
तभी प्राइम मिनिस्टर को पूरी सच्चाई बताई जाती है। अगर ये ऐसे चलता ही रहा तो इकोनॉमी क्रॉप हो सकती है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक फैसला, पूरे देश में नोटबंदी लागू होगी। रातों रात अनाउंसमेंट, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। पूरे देश शौक में, लोग लाइन में, बैंक के बाहर भीड़, हर तरफ अफरा तफरी। लेकिन यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, यह एक हिडन सीक्रेट था। नकली नोटों का पूरा नेटवर्क एक झटके में बेकार हो गया। दुश्मन देश को बड़ा झटका, लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। हीरो को पता चलता है ये नेटवर्क सिर्फ बाहर में नहीं, अंदर में भी सपोर्ट हो रहा है। कुछ लोग सिस्टम के अंदर दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। यहीं से असली गेम शुरू होता है। अब हीरो का मिशन क्लियर है। ये सिर्फ दुश्मन देश को नहीं, अपने देश के गद्दारों को भी खत्म करने वाला है। नोटबंदी एक फैसला नहीं, एक वार था जिसे उनको खत्म करना है। अब उसके लिए वो तैयार होता है। नोटबंदी के बाद पूरे देश बदल चुका होता है। बैंक के बाहर लाइनों में लोग परेशान, कैश खत्म। लेकिन हीरो को पता चलता है ये सिर्फ शुरुआत है। डाटा चेक खोलता है, जो सामने आता है वो और भी खतरनाक है। नकली नोट इकोनॉमी को गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि एक बड़ा प्लान था, देश को ठोस फैलाने का। सबसे पहले प्लान था, इस प्लान के पीछे मॉन्स्टर नहीं, उससे भी कोई बड़ा है। हीरो शॉप में जो मॉन्स्टर भी किसी के लिए काम कर रहा था। लड़की धीरे से कहती है, रियल किंग अभी सामने नहीं आया। तभी डाटा में एक नाम ब्लिंक करता है, ब्लैंक मिनिस्टर। एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के अंदर रहकर पूरे देश के लिए काम कर रहा है। हीरो की सांस रुक जाती है। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सीन शिफ्ट, दिल्ली, हाई सिक्योरिटी जोन, एक बड़ा पॉलिटिकल ऑफिस जहां हर ब्लैंक मिनिस्टर बैठा शांत, पावरफुल, वो न्यूज देख रहा होता है। नोटबंदी अब मुस्कुरा कर परफेक्ट उसका प्लान काम कर रहा होता है। लेकिन अचानक स्क्रीन पर हीरो की फोटो, मोस्ट वांटेड, ब्लैक मैजिक का चेहरा सामने बदल जाता है। ये अभी जिंदा कैसे? वो तुरंत ऑर्डर देता है, किल हिम एनी कॉस्ट। सिंस आपको हीरो वापस लाता है। अब मिशन क्लियर है, फाइनल टारगेट ब्लैक मिस्टर। लेकिन कोई आसान फाइट नहीं। वो सिस्टम के अंदर, उसके पास पावर है, आर्मी है, हीरो है। हर तरह की सीन जो है उसको देखने को मिलता है। स्पीच शुरू, देश सुरक्षित है, नोटबंदी एक सही फैसला था। हीरो धीरे से मुस्कुराता है, अब असली सच दिखेगा। सिस्टम हैक करती है और उसके बाद भीड़ कंफ्यूज। अचानक से पूरे सीन पर फाइल, वीडियो प्रूफ प्लेइंग हो जाता है लाइव। पूरे देश में देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। ब्लैक मिनिस्टर भागने की कोशिश करता है। हीरो दर्द में अचानक से उठता है, आज खत्म। वो उसके पीछे दौड़ता है। फिर उसके बाद उसको समझ आता है कि ये तो एक मिशन कंप्लीट हुआ। अब वो अब वो हमजा जो है, बारी बारी से पाकिस्तान के डकैतों को मारते जाता है। वहाँ के लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन है जो हमारे देश के दिग्गज लोगों को मार रहा है।
हमजा जो कि फिल्म का हीरो है और वो भारत का एजेंट है। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, ये जो कभी कभी जो मूवी में दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता, और कभी कभी जो दिखाया जाता है वो रियल होता है। मैं बता दूं, नोटबंदी के बाद हमजा का मिशन एक और खतरनाक हो गया है। अब वे सीधा दुश्मन के अंदर उनके सबसे बड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए निकल पड़ा है। अब वो एक एक करके बड़े बड़े डकैत, अंडरवर्ल्ड के किंग, नकली नोटों के मास्टरमाइंड अब उसके निशाने पर है। रात का अंधेरा, सन्नाटा और फिर एक और मौत। किसी को समझ नहीं आता ये कौन है, कहाँ से आता है और कैसे गायब हो जाता है। एक बार बस एक ही निशान, खामोशी और डर। धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान दहशत में आ जाता है। न्यूज़ चैनल चिल्ला चिल्ला रहे होते हैं, कोई शटडाउन शैडोगन उठाता है, पहली गोली चलाती है, सब कुछ बदल जाता है। हमजा सिर्फ उनका हिस्सा नहीं, उनका अंत बन चुका होता है। वो एक एक करके हर एक डकैत को खत्म करता है जिसने देश के खिलाफ साजिश की, और हर गोली के साथ उनका दर्द कम होता है और देश के लिए उनका उसका फर्ज पूरा होता है। आखिर में अब सब खत्म हो जाता है। हमजा खड़ा होता है, आंखों में आंसू, फिर चेहरे पर सुकून। धीरे से बोलता है, ये मेरे देश के लिए था और मैं अपने देश के लिए। यूं ही अगर मुझे किसी को मारना होगा या फिर खुद का बलिदान देना होगा तो मैं देते रहूंगा। डकैतों का पूरा गिरोह खत्म, पूरा तरफ सन्नाटा, धुआं, गोलियों की गंध। अब बीच में हमजा खड़ा, सालों का गुस्सा एक ही रात में खत्म। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। उसके हाथ खून से रंगे हैं, दिल भारी है, क्योंकि उनके साथ वो सालों से रहा। आज उन्हें उसी ने खत्म किया। रात और गहरी हो जाती है। हमजा धीरे धीरे वहां से निकलता, कोई देखे उससे पहले। अब फिर एक साया बन जाता है। अगले दिन पूरे पाकिस्तान में खबर फैल जाती है, एक रात में पूरा गिरोह खत्म, कोई नहीं बचा। लोग शौक में, सरकार भी हैरान, ये काम किसने किया। कुछ लोग कहते हैं कोई प्रोफेशनल किलर है, कोई ट्रेन एजेंट। धीरे धीरे एक नाम फिर से उभरता है, हमजा। अब वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक डर बन चुका होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक सीक्रेट मीटिंग, हाई लेवल ऑफिसर, मैं फाइल। एक ऑफिसर बोलता है, ये वही है इंडियन एजेंट। दूसरा गुस्से में, उसे जिंदा पकड़ो, हमें पता होना चाहिए वो कहाँ कैसे पहुंचा, यहाँ कैसे पहुंचा। ऑर्डर जारी, हमजा डेड एलिव। अब पूरा सिस्टम उसके पीछे। आर्मी, इंटेलिजेंस ऑफिसर, स्पेशल फोर्स। सीन, हमजा एक पुराने कमरे में बैठा था, रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा था। उसका नाम हर जगह। वो हल्का सा मुस्कुराता है, अब असली खेल शुरू। वो उठता है, मिरर में खुद को सामने देखता है। सालों की पहचान अब खत्म होने वाली है। धीरे धीरे वो अपनी दाढ़ी कटाता है, बाल कटाता है। एक नया चेहरा। अब वे फिर गायब हो चुके हैं, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा, वो शिकार करने नहीं जा रहा, क्योंकि अब उसे पता है असली दुश्मन कौन है। अब अगला निशाना कौन होगा। हमजा की आंखों में आग धीरे से बोलता है, अब एक एक करके सब खत्म।
रात शहर बदल चुका है लेकिन हमजा नहीं। उसका मिशन अभी बाकी है। उसका अगला मिशन निशाना पर है। वो लोग जो डकैतों के पीछे खड़े थे, जो पैसा दे रहे थे, भारत के खिलाफ साजिश चला रहे थे। एक आलीशान हवेली, अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सूट बूट, पावर, पैसा, लेकिन असली चेहरा गद्दारी। वो लोग बात कर रहे हैं डकैतों का काम खत्म, लेकिन सप्लाई चालू रहनी चाहिए। उन्हें नहीं पता मौत दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। हमजा अंदर घुसता है बिना आवाज। गार्ड एक एक करके साइलेंट। अंदर हॉल में सब लोग हंस रहे हैं। उन्हें लगता है वो सेफ है। अचानक एक गोली, सब चौंक जाते हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और हमजा अंदर आ जाता है। आंखों में वही ठंडा गुस्सा। एक एक आदमी गुस्से में, तुम जानते हो हम कौन हैं? हमजा रुकता है, धीरे से बोलता है, हाँ, देश के गद्दार। अब पैनिक में गन उठाती है, लेकिन उससे पहले हमजा फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज, चीखे। कुछ मिनटों में पूरा हॉल खाली। आखिरी आदमी घायल, डर के मारे कांप रहा है। तुम जीत नहीं सकते, हम बहुत बड़े हैं। हमजा उसके पास जाता है, आंखों में देखता है। वो होता है जो अपने देश के लिए खड़ा हो। आखिरी गोली, खामोशी। अब सिर्फ बॉडी और सन्नाटा। हमजा चारों तरफ देखता है। उसे समझ आ जाता है यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि टेबल पर एक फाइल पड़ी है, उनमें नाम और लोकेशन, और सबसे ऊपर एक कोड, जेट प्राइम। हमजा रुकता है, धीरे से बोलता है, तो तू है असली खेल। उसकी आंखों में चमक। अगला टारगेट फिक्स है, जेट प्राइम। अब मिशन, खेल खत्म नहीं होगा, दारू को मिटाने की बारी है। पाकिस्तान में उसका एक पाकिस्तान में हमजा का एक और दोस्त होता है जो उसका हेल्प करता है। कराची पोर्ट की आग अभी बुझी नहीं थी, लेकिन हमजा अब अकेला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में उसका एक दोस्त है जिसे कोई नहीं जानता। नाम रेहान। रेहान को कोई एजेंट नहीं, न कोई सैनिक। अब वो आम इंसान है, लेकिन दिल साफ और एक साथ, सच के साथ। सालों पहले जब हमजा पहली बार पाकिस्तान आया था, वही रेहान था जिसने उसे सहारा दिया, उसे छुपाया, उसे सिखाया कैसे यहाँ जीना है। बताओ जी। कल ही छोड़े थे। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, यह एक सिर्फ पिक्चर नहीं है, यह एक जंग है, एक आदमी और पूरे सिस्टम के बीच। और ये जब सच सामने आता है तो सिर्फ दुश्मन नहीं, पूरी दुनिया हिल जाती है।
वेलकम धुरंधर की दुनिया, उस दुनिया में जहां हर चेहरा नकली है और हर सच अधूरा है। मैं एक ऐसा स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसे आपको जानना चाहिए, जिसे आपको देखना चाहिए। पार्ट वन में हमने देखा कि रॉ एजेंट जो है दुश्मनों के बीच रहकर उन्हें खत्म कर देता है बिना किसी पहचान के। लेकिन पार्ट टू, जब कुछ बदल चुका होता है, सब कुछ बदल चुका होता है, अब ये मिशन में सिर्फ देश का नहीं, अब ये पर्सनल हो गया होता है। काली रात, बारिश, बॉर्डर एरिया, गोलियों की आवाज, कैमरा धीरे धीरे चेहरे पर आता है रणवीर सिंह। अब यह मिशन सिर्फ मिशन नहीं रहा, हीरो दुश्मन देश में नई पहचान के साथ एंट्री लेता है। और गोलियों के बीच, गोलियों की बारिश के बीच, गोलियों के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर हैंड टू हैंड फाइट करता है, धमाकेदार एक्शन करता है। और मैं बता दूं दोस्तों, जब उसे अकेला किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है ताकि ऐसा परफेक्ट हमजा हमें मिले जो हम चाहते हैं। वो सिर्फ हीरो नहीं था, एक हथियार था जो भारत देश के लिए काम करने वाला था। वह एक ऐसा एजेंट था जो भारत को आजाद दिलाने में हमारी मदद करने वाला था। हीरो का नाम सिर्फ हमजा नहीं, जसप्रीत कौर भी था, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था। यह एक ऐसा फिल्म है दोस्तों, जिसे आपको देखना चाहिए। हीरो को गोली लगती है, वह भाग जाता है, हीरो जमीन पर गिरता है और खून बह रहा होता है। जब सब कुछ खत्म हो गया होता है, तब पिक्चर की असली शुरुआत वहीं से होती है दोस्तों। हीरो को मोस्ट वांटेड बना दिया जाता है शूट के अगेन। उसे इस तरह से पीड़ित किया जाता है, जब लड़की की एंट्री होती है स्मार्ट डेंजरस, वो हीरो को बचाती है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम मजबूरी में दोनों साथ रहते जरूर हैं, लेकिन लड़की जो है पूरी तरीके से समर्पित होता है, लेकिन लड़का भी समर्पित होता है। लेकिन उनके बीच में ऐसा रहता है कि कभी भी इस लड़की को मेरे बारे में पता चल सकता है। इस बात का डर जो है हमेशा हमजा को बना रहता है। हमजा न केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, बल्कि हमेशा एक दूसरे को सक्षम बनाने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसा काम करता है। बता दूं दोस्तों कि आपको एक ऐसा स्क्रीन मिलने वाला है जहां मॉन्स्टर दिखाई देता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। बताइए, इतनी चिलचिलाती धूप में वो हंसते हुए चलता है। तुम अभी खेल समझ नहीं पाए, हंसते हंसते बोलता है। जब तुम खेल समझोगे तब बहुत आगे निकल चुका होगा। लड़की शौक में ये ट्रैप था, हीरो समझ जाता है कि अब असली खेल जो है शुरू होने वाला है। जब आपको पता चलेगा कि किस तरह से लड़की जो है अपनी जान बचाती है और लड़का जो है किस तरह से खेल को खत्म करता है, तभी आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों ना, ये फिल्म जो है आपको देखनी चाहिए, बल्कि इसको आपको महसूस करना चाहिए, क्योंकि ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट से भरा हुआ मूवी जो है आपने बहुत कम देखा होगा। ऐसा मूवी जो है दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम लोग ऐसी मूवी जो है बनाते हैं। और जब ये ऐसी मूवी बनता है तो लोगों को हजम नहीं होता। लोग जो है इस तरह की मूवी का वेट करते हैं। वेट करने के दौरान जब उन्हें पता चलता है कि ऐसी मूवी जो है रिलीज हो चुकी है, तो वो जो है अपना ब्लॉकबस्टर मूवी जो है दे देता है, अपना कमाई दे देता है। और ऐसा मूवी जो है आपको बहुत कम देखने को मिलता है। हवा में सन्नाटा, हीरो की आंखों में दिखता है न डर न गुस्सा, बल्कि एक हल्की मुस्कान। मुझे पहले से पता था। लड़की चौंक जाती है। क्या? हीरो से बोलता है, यहाँ
कोई अपना नहीं होता। अचानक हीरो उसका हाथ गन जो है नीचे कर देता है। लड़की सोचती है कि मैं इसे कैसे मार सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा अपना ही है। दोनों के बराबरी हर बार डेडली। लड़की पीछे हटती है लेकिन वो ट्रिगर दबा देती है। गोली चलती है, हीरो को कंधे को छूकर निकलती है। हीरो को मौका नहीं छोड़ता, उसे गिरा देता है। गन दूर फेंका जाता है। अब लड़की जमीन पर, हीरो उसके ऊपर। खामोशी। हीरो पूछता है क्यों? लड़की की आंखों में आंसू, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। रुक जाता है। लड़की बताती है मॉन्स्टर ने उनके परिवार को कैद कर रखा है। अगर वो फैल हुई तो सब खत्म। हीरो की आंखों में गुस्सा, लेकिन इस बार वो लड़की पर नहीं मॉन्स्टर पर है। हीरो हाथ बढ़ाता है। अब चॉइस है। उसकी तरफ देखती है कुछ सेकंड, फिर अब उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों एक साथ हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। डॉक्टर चीफ मॉन्स्टर के सीक्रेट है, नेम, ऑपरेशन, करप्शन। अब ये सब बाहर आ चुके हैं। पूरा सिस्टम हिल गया है। हीरो फैसला करता है ये सब दुनिया के सामने आ जाना चाहिए, लेकिन अचानक चारों तरफ आर्मी, व्हील्स, हेलीकॉप्टर, लाइट ऑन। पूरा एरिया घेर लिया जाता है। लाउड स्पीकर, तुम दोनों सिक्योर हो, सिक्योर करो, सस्पेंड करो। हीरो समझ जाता है सिस्टम उन्हें जिंदा नहीं बचाने वाला। लड़की घबराती है, अब क्या करे? हीरो शांत। अब आखिरी लड़ाई। दोनों वेपन उठाते हैं, गोलियों की बारिश, एक्सप्लोज क्लोज। हीरो हर तरफ से लड़ता है, लड़की उसका साथ देती है। धीरे धीरे दुश्मन गिरते जाते हैं, लेकिन आर्मी, हीरो घायल, लड़की भी कमजोर। तभी हेलीकॉप्टर नीचे आता है। उसमें मॉन्स्टर वो नीचे देख रहा होता है, गुस्सा मुस्कुरा रहा होता है। इन द एंड ऑफ द गेम। हीरो उसकी तरफ देखता है, आंखों में आग। गेम अभी बाकी है। हीरो ग्रेनेड उठाता है, लड़की चिल्लाती है। हीरो जंप करता है, ग्रेनेड फेंकता है। हेलीकॉप्टर हिलता है, मॉन्स्टर अंदर गिरता है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होता। वो कंट्रोल कर लेता है और धीरे धीरे दूर चला जाता है। हीरो नीचे गिरता है, घायल, थका हुआ, लेकिन जिंदा। लड़की उसके पास आती है। क्या? हीरो आसमान की तरफ देखता है। अब आखिरी चैप्टर। मॉन्स्टर अभी जिंदा है और अब वो जिंदा ही रहेगा। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, ऐसी खतरनाक जो मूवी है वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हीरो और लड़की छुपते छुपते एक सेफ लोकेशन पर पहुंचते हैं। दोनों घायल लेकिन जिंदा। कमरे में खामोशी हो जाती है। टेबल पर डाटा चिप रखी हुई होती है। यही सच है, यही ताकत है, और इसी से हिम्मत मिलती है। अब क्या करोगे? हीरो धीरे से कहता है, अब इसे दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन हीरो लैपटॉप खोलता है, चिप कनेक्ट करता है। स्क्रीन पर फाइल्स खुलती है। नेम, मॉनिटर, ऑफिसर, सीक्रेट डिटेल। पूरा सिस्टम कर रहा है। लड़की शौक में। इतना बड़ा नेटवर्क है। हीरो की आंखों में गुस्सा, लेकिन वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक स्क्रीन स्वीपर होती है। एक वीडियो ऑटो प्ले। मॉन्स्टर सामने आता है। अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अभी भी जिंदा हो। हीरो गुस्से में। मॉन्स्टर हंसता है। तुम सोचते हो ये डाटा तुम्हें बचा लेगा, ये डाटा तुम्हें खत्म कर देगा। हीरो समझ नहीं पाता। तभी फाइल्स को डिलीट होने लगती है, लेकिन लड़की घबराती है। ये क्या हो रहा है? हमजा बोलता है, अरे अरे क्या हो रहा है? हमजा को समझ आता है कि अब ये न केवल हमारी मूवी है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम फेल करने वाली पिक्चर बन चुकी है जिसे लोगों के सामने लाना ही होगा। हीरो जो है अपनी हर कोशिश को करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। मॉन्स्टर खड़ा होता है, जैसे जैसे वो इंतजार कर रहा हो। खामोशी। मॉन्स्टर बोलता है, आखिर तुम आ ही गए।
हीरो आगे बढ़ता है, आज सब खत्म होगा। मॉन्स्टर मुस्कुराता है, तुम्हें अभी भी लगता है तुम जीत सकते हो? लड़की डाटा दिखाती है, अब ये एक्सपोज हो जाएगा। मॉन्स्टर हंसता है, सिस्टम को गिराने चले हो? सिस्टम तुम हो ही नहीं। हीरो गुस्से में, अब ये सिस्टम खत्म होगा। मॉन्स्टर धीरे धीरे क्लेप करता है, अचानक डोर बंद होती है, लाइट रेड होती है, सिक्योर लॉकडाउन। अब कोई खतरा नहीं की जा सकती। फाइनल गेम, हीरो और मॉन्स्टर आमने सामने होते हैं और इस बीच जब पता चलता है कि नोटबंदी होने वाली है, तो मोदी जी कहते हैं कि ये जो नोटबंदी है, न केवल भारत देश में है, बल्कि इसे हमने बंद करवाया है। धुरंधर 2 में आपने देखा किस तरह नोटबंदी होता है। मोदी को पता चलता है दुश्मन देश 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 से करोड़ों में नकली नोट छापे जा रहे हैं। तभी तभी लोग तभी प्राइम मिनिस्टर नोटबंदी का नोटबंदी पूरे भारत में कर देता है। फिर दुश्मन देश जो है, अचानक से पता चलता है कि देश में नोटबंदी की कहानी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर आता है। देश में अचानक खबर फैलती है, नकली नोटों का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है। कोई छोटा स्कैम नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में खेल हो रहा होता है। जांच में पता चलता है ये नकली नोट दुश्मन देश में छापे जा रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को गिराने के लिए भेजे जा रहे हैं। सिस्टम अलर्ट हो जाता है, सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाती है, देश में टॉप ऑफिसर, इंटेलिजेंस सब एक ही सवाल पूछते हैं, इसे कैसे रोका जाए। तभी प्राइम मिनिस्टर को पूरी सच्चाई बताई जाती है, अगर ये ऐसे चलता ही रहा तो इकोनॉमी फ्लॉप हो सकती है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक फैसला, पूरे देश में नोटबंदी लागू होगी। रातों रात अनाउंसमेंट, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। पूरे देश शौक में, लोग लाइन में, बैंक के बाहर भीड़, हर तरफ अफरा तफरी। लेकिन यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, यह एक हिडन सीक्रेट था। नकली नोटों का पूरा नेटवर्क एक झटके में बेकार हो गया। दुश्मन देश को बड़ा झटका, लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। हीरो को पता चलता है ये नेटवर्क सिर्फ बाहर में नहीं, अंदर में भी सपोर्ट हो रहा है। कुछ लोग सिस्टम के अंदर दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। यहीं से असली गेम शुरू होता है। अब हीरो का मिशन क्लियर है, ये सिर्फ दुश्मन देश को नहीं, अपने देश के गद्दारों को भी खत्म करने वाला है। नोटबंदी एक फैसला नहीं, एक वार था जिसे उनको खत्म करना है। अब उसके लिए वो तैयार होता है। नोटबंदी के बाद पूरे देश बदल चुका होता है। बैंक के बाहर लाइनों में लोग परेशान, कैश खत्म। लेकिन हीरो को पता चलता है ये सिर्फ शुरुआत है। डाटा चिप खोलता है, जो सामने आता है वो और भी खतरनाक है। नकली नोट इकोनॉमी को गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि एक बड़ा प्लान था।
देश को ठोस फैलाने का सबसे पहले प्लान था। इस प्लान के पीछे मॉन्स्टर नहीं, उससे भी कोई बड़ा है। हीरो शॉप में तो मॉन्स्टर भी किसी के लिए काम कर रहा था। लड़की धीरे से कहती है, रियल किंग अभी सामने नहीं आया। तभी डाटा में एक नाम ब्लिंक करता है, ब्लैंक मिनिस्टर। एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के अंदर रहकर पूरे देश के लिए काम कर रहा है। हीरो की सांस रुक जाती है। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सीन शिफ्ट दिल्ली, हाई सिक्योरिटी जोन, एक बड़ा पॉलिटिकल ऑफिस जहां हर ब्लैंक मिनिस्टर बैठा शांत पावरफुल वो न्यूज देख रहा होता है। नोटबंदी अब मुस्कुरा कर परफेक्ट उसका प्लान काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक स्क्रीन पर हीरो की फोटो, मोस्ट वांटेड ब्लैक मैजिक का चेहरा सामने बदल जाता है। ये अभी जिंदा कैसे? वो तुरंत ऑर्डर देता है, किल हिम एनी कॉस्ट। सिंस आपको हीरो वापस लाता है। अब मिशन क्लियर है, फाइनल टारगेट ब्लैक मिस्टर। लेकिन कोई आसान फाइट नहीं। वो सिस्टम के अंदर, उसके पास पावर है, आर्मी है, हीरो है। हर तरह की सीन जो है उसको देखने को मिलता है। स्पीच शुरू, देश सुरक्षित है, नोटबंदी एक सही फैसला था। हीरो धीरे से मुस्कुराता है, अब असली सच दिखेगा। सिस्टम हैक करती है और उसके बाद भीड़ कंफ्यूज। अचानक से पूरे सीन पर फाइल वीडियो प्रूफ प्लेइंग हो जाता है लाइव। पूरे देश में देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। ब्लैक मिनिस्टर भागने की कोशिश करता है। हीरो दर्द में अचानक से उठता है, आज खत्म। वो उसके पीछे दौड़ता है। फिर उसके बाद उसको समझ आता है कि ये तो एक मिशन कंप्लीट हुआ। अब वो अब वो हमजा जो है बारी बारी से पाकिस्तान के डकैतों को मारते जाता है। वहाँ के लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन है जो हमारे देश के दिग्गज लोगों को मार रहा है। हमजा जो कि फिल्म का हीरो है और वो भारत का एजेंट है। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, ये जो कभी कभी जो मूवी में दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता, और कभी कभी जो दिखाया जाता है वो रियल होता है। मैं बता दूं, नोटबंदी के बाद हमजा का मिशन एक और खतरनाक हो गया है। अब वे सीधा दुश्मन के अंदर उनके सबसे बड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए निकल पड़ा है। अब वो एक एक करके बड़े बड़े डकैत, अंडरवर्ल्ड के किंग, नकली नोटों के मास्टरमाइंड अब उसके निशाने पर है। रात का अंधेरा, सन्नाटा और फिर एक और मौत। किसी को समझ नहीं आता ये कौन है, कहाँ से आता है और कैसे गायब हो जाता है। एक बार बस एक ही निशान, खामोशी और डर। धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान दहशत में आ जाता है। न्यूज चैनल चिल्ला चिल्ला रहे होते हैं, कोई शट डाउन, शैडो किलर घूम रहा है। वो सिर्फ बड़े बड़े नामों को खत्म कर रहा है। सरकार भी परेशान, कोई क्लू नहीं, कोई केस नहीं। बस एक नाम सामने लगता है, हमजा। लोग
डर के मारे रात भर निकलना बंद कर देते हैं। अंडरवर्ल्ड के लोग छुपने लगते हैं, लेकिन हमजा रुकने वाला नहीं। एक बार एक एक करके वो हर एक इंसान को खत्म कर रहा होता है जो भारत के खिलाफ एक साजिश में शामिल हुआ था। एक सीन, एक बड़ा डकैत अपने गार्ड के साथ बैठा हुआ है, हंस रहा है, उसे लगता है कोई उससे छू भी नहीं सकता, लेकिन अचानक लाइट बंद, सन्नाटा, गार्ड इधर उधर देखते हैं, फिर एक एक करके सब गिरते हैं। आखिर में हमजा सामने आता है, सो वाल्क धीरे से चलकर, आंखों में ठंडा गुस्सा। डकैत डर जाता है, तुम कौन हो? वो डर जाता है, तुम कौन हो? फिर अब अगला निशाना, नकली नोट छापने वाला मास्टरमाइंड। वो इंसान उसकी जगह से पूरा खेल रहा है। एक सीक्रेट प्रिंटेड फैक्ट्री, शहर से दूर जंगल के बीच, जहां मशीनें चल रही है, नोट छप रहे हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों। वो आदमी आराम से बैठे हैं, उसे लगता है वो सेफ है, क्योंकि ये जगह किसी को पता नहीं, लेकिन हमजा को सब पता है। रात, हवा तेज, फैक्ट्री के बाहर अब साया हमजा। वो धीरे धीरे अंदर घुसता है, गार्ड मौजूद, लेकिन एक एक करके सब साइलेंट, कोई आवाज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ अंधेरा और मौत। अंदर मशीन अभी भी चल रही होती है, नोट छप रहे हैं, तभी एक मशीन रुक जाती है, फिर दूसरी, फिर पूरा सिस्टम बंद। वो आदमी घबरा जाता है, क्या हो रहा है? अचानक पूरा हाल अंधेरे में, और सिर्फ धीरे धीरे लाइट जलती रहती है। उस लाइट के नीचे हमजा खड़ा, हाथ में गन, पूरा आंखों में गुस्सा। वो आदमी कांप रहा होता है, तुम कौन हो? हमजा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो जिसने तुम्हारा खेल खत्म करने आया है। अब आदमी डर के मारे बोलता है, तुम जानते नहीं किसके लिए काम करता हूँ। हमजा रुकता नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके लिए काम करते हो, फर्क इससे पड़ता है तुमने किसके खिलाफ काम किया है। वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोली, वो अब गिर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो हंसता है, तुम देर कर चुके हो। हमजा रुकता है, मतलब। वो आदमी आखिरी सांस में बोलता है, नोट पहले ही फैल चुके हैं, और आखिरी खेल अब शुरू होता है। खामोशी। हमजा चारों तरफ देखता है, हजारों नकली नोट, मशीनें, पूरा नेटवर्क। वो समझ जाता है अब एक फैक्ट्री नहीं थी, एक ऐसा मशीन थी। हमजा धीरे धीरे आग लगा देता है, पूरी फैक्ट्री जलने लगती है, नोट, मशीनें, सब खत्म, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं। लेकिन उसे पता है ये सिर्फ एक हिस्सा था, असली दुश्मन अभी बाकी है, और अब वो खतरनाक हो चुका है। जलती हुई फैक्ट्री के सामने हमजा खड़ा, आंखों में आग, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल, अगर ये सब खत्म हो गया तो फिर खेल कौन चला रहा है? तभी उसकी नजर एक जली हुई मशीन में पड़ती है। वहां एक छोटा सा डिवाइस, आधा जला हुआ। हमजा उसे उठाता है, क्लीन करता है, एक ट्रैकिंग चिप, उसके अंदर डाटा, लोकेशन, कोड, सीक्रेट राउट। हमजा समझ जाता है ये फैक्ट्री एक सिर्फ पार्ट थी, असली नेटवर्क कहीं और है। वो चिप को एक्टिव करता है, स्क्रीन पर लोकेशन ब्लिंक करती है, कराची पोर्ट। हमजा की आंखों में चमक, वो असली सप्लाई यहीं से वजह से हो, बस मालिक बदलना है। खामोशी। हमजा चुप, धीरे धीरे, फिर धीरे से, और अगर मैं माना मना कर दूं, जेट प्राइम उंगली
उठाता है, स्क्रीन ऑन होती है, उसमें हमजा को पुरानी जिंदगी, उसका घर, अतीत और फिर कुछ लोग जिंदा। हमजा शौक में, ये कैसे? हमजा की सांस तेज, गुस्सा, दर्द, कंफ्यूजन। तुम चाहते क्या हो? ये टाइम आगे आता है, सिंपल, मेरे लिए काम करो और तुम्हें सब वापस मिल जाएगा। खामोशी कुछ सेकंड। हमजा आंखें बंद करता है, फिर धीरे से बोलता है, ठीक। इस गार्ड शॉप में। जेट पर मुस्कुराता है, स्मार्ट चॉइस। लेकिन हमजा की आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। ये उसकी चाल है। सीन शिफ्ट। अब हमजा ऑफिशियली जेट पैन के साथ, लेकिन अंदर से वो उसे खत्म करने का प्लान बना रहा है। जेट प्राइम उसे एक नया मिशन देता है, इंडिया में फैलाना है, नकली नोट फैलाना। हमजा शांत रहता है, लेकिन अंदर अब वे मिशन को रिस्पॉन्स करने के लिए सोचता है। एक सीन सीक्रेट रूम, जेट प्राइम और हमजा अकेले। जेट प्राइम बोलता है, तुम्हारा पहला टारगेट दिल्ली। हमजा की आंखों में फ्लैश। तो ये खेल अभी खत्म नहीं। जेट प्राइम मुस्कुराता है, अब तो बस शुरुआत है। लेकिन उसे नहीं पता, उसने अपने दुश्मन को अपने पास रख लिया है। हजम हमजा सही है। सीन शिफ्ट, कराची पोर्ट। रात में बड़े बड़े कंप्यूटर शॉप, कार्गो, सब नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन यहीं से नकली नोट पूरे देश में फैल रही है। हमजा चुप। अंदर घुसता है, वर्कर गार्ड, हर जगह एक्टिविटी। वो कंटेनर खोलता है, अंदर नकली नोटों का बंडल, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों। हमजा गुस्से में पूरे देश को डुबाने निकले हैं। तभी पीछे से आवाज, वेलकम। हमजा मुड़ता है, अंधेरे में अमर लोग निकलते हैं, उनके बीच एक नया चेहरा, साफ, क्लीन, डेंजर। तुम मुस्कुराता है, तुम बहुत आगे आ चुके हो। हमजा उसे देखता है, जेट प्राइम। वो आदमी ताली बजाता है, इम्प्रेसिव, तुमने सब कुछ समझ लिया। अब साफ है, यही है असली दिमाग, पूरे नेटवर्क मास्टर। जेट प्राइम धीरे धीरे आगे आता है, मास्टर सिर्फ एक चेहरा था, असली खेल अब चल रहा होता है। हमजा की मुट्ठी भीग जाती है, आज खत्म। जेट प्राइम हंसता है, तुम अभी भी सोचते हो तुम जीत चुके हो। अचानक चारों तरफ गार्ड, गन रेडी। हमजा सिक्योर्ड। जेट प्राइम बोलता है, तुमने मेरे कई आदमी मारे, अब तुम्हारी बारी। लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। हमजा हैरान, क्यों? जेट प्राइम मुस्कुराता है, क्योंकि तुम मेरे काम आ सकते हो। खामोशी, हवा भरी। अब गेम बदल चुका है, सिर्फ लाइट नहीं, ये माइंड गेम है। और हमजा पहली बार एक ऐसे विलन के सामने खड़ा है। कराची पोर्ट, चारों तरफ बंदूकें तनी हुई, हमजा घिरा हुआ, जेट प्राइम सामने खड़ा, शान खतरनाक। वो धीरे धीरे से बोलता है, तुम्हें मारना आसान है, लेकिन इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद। हमजा उसकी आंखों में देखता है, मैं किसी का हथियार नहीं बनता। जेट प्राइम हल्की हंसी, तुम पहले